श्रीगणेशाय नमः। श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व। आज 99तमोध्याय 99 अध्याय। इसमें महर्षि वशिष्ठ द्वारा पशुओं को शाप प्राप्त होने की कथा हम आज श्रवण करेंगे। शान्तनुरुवाच आपवो नाम कुन्वेषा वसूनां किं च दुष्कृतं एष्याभिशापात् ते सर्वे मानुषीं योनिमागतः। कि शांतनु ने पूछा, देवी ये आपव नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपव के शाप से उन सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। यह प्रसंग हमने कल श्रवण किया था कि श्री गंगा महारानी ने शांतनु के पुत्रों को 7 पुत्रों को 8 ही पुत्रों को गंगा जी में बहा दिया जन्म लेते ही। यह कथा हमने श्रवण किया था। तो अब गंगा जी से शांतनु ने पूछा है कि और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा। हे जाह्नवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, यह सब बात आप मुझे बताओ। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि नरश्रेष्ठ जन्मेजय, अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जाह्नू पुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा कि गंगा बोली, भरत श्रेष्ठ पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। हे भरत शिरोमणे, उस वन में स्वादिष्ट फल, मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसमें तपस्या करते थे। महाराज, दक्ष प्रजापति की पुत्री ने जो देवी सुरभि नाम से विख्यात हैं, कश्यप के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वाले में श्रेष्ठ थी। और वरुण पुत्र महात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी कामधेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सब और निर्भय होकर चरती थी। हे भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। इंद्र के समान पराक्रमी महिपाल उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते हुए उस समय गौ को देखा। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदिनी नाम की उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वशुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी और वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज, उस देवी ने जो द्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई जो भलीभांति हृष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पूर्व वंश का आनंद बढ़ाने वाले सम्राट इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज देव ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। वरारोहे, यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिसका यह उत्तम तपोवन है। सुमध्य में जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। नृपश्रेष्ठ,
सुंदर कटी प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह गाय, वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है, उसका नाम है जितवती। वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजर्षि उशीनर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग, उसके लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। सुरश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, इस गाय को शीघ्र ले आए। और मानद, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। हे महाभाग, आप निंदा रहित हैं, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियवर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर द्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को पा न सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उनका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय को अपहरण किया है, इसलिए वे सबके सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भरतवर्ष, इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दे दिया। उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगा लिया। और राजन, तपस्या के धनी महर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदंतर हमें शाप मिला है। यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नृपश्रेष्ठ, महर्षि आपब समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनिश्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। तब उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह द्यो जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है मनुष्य योनि में, मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। ये महामना द्यो मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकेंगे और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। उन सब वसुओं में से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब पुनः एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उन्हें पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी कि गंगे, हम ज्यों जन्म लें तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। राज शिरोमणे, इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। भारत, नृपश्रेष्ठ, यह एक मात्र द्योही महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। राजन, मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगा दत्त
दो नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर्ध्यान हो गई और अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गांगेय भी कहते थे। द्यू नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। शांतनु के उत्तम गुणों का मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। उन भरतवंशी महात्मा नरेश के महान सौभाग्य का भी मैं वर्णन करूंगा, जिनका उज्जवल इतिहास महाभारत नाम से विख्यात है। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आवपोख्यान विषयक यह 99वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम शततमोध्याय 100 अध्याय यह यहाँ शांतनु के रूप, गुण और सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुरक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा, यह हम श्रवण करेंगे। के वैशंपायनो वाच स राजा शांतनु धीर्मान् देवराजर्षि सत्कृताः धर्मात्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्रुतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे। देवता तथा राजर्षि भी उनका सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के नाम से, सत्यवादी के रूप से विख्यात थे। उन महाबली नर श्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु भरतवंश का पालन तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान शोभा पाती थी, कंधे विशाल थे, वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उनमें सभी राजोचित शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। उन यशस्वी महाराज के धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुँचते थे कि काम और अधर्म से धर्म ही श्रेष्ठ है। महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनु में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे। उनके समान धर्म पूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजेश्वर सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया। हे जन्मेजय, जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया, तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। सब लोग सुख से सोने लगे, जागने लगे। इंद्र के समान तेजस्वी और कीर्तिशाली शांतनु के शासन में रहकर अन्य राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः प्रवृत्त होने लगे। उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में सभी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक वर्ताव में धर्म को ही प्रधानता देने लगे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते तथा शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्परता रहते। महाराज शांतनु कुरुवंश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन और पालन करते थे। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी तथा सरल थे। दान, धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। उनमें न राग था न द्वेष। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था। वे तेज में सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे। क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी के समान जान पड़ते थे। जन्मेजय, महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का
महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का पालन करते समय पशुओं, वराहों, मृगों तथा पक्षियों का वध नहीं होता था। उनके राज्य में ब्रह्मा और धर्म की प्रधानता थी। महाराज शांतनु बड़े विनयशील तथा काम, राग आदि दोषों से दूर रहने वाले थे। वे सब प्राणियों का समान भाव से शासन करते थे। उन दिनों देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ तथा पितृयज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था। अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था। दुखी, अनाथ एवं पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीव, इन सब प्राणियों को वे राजा शांतनु ही पिता के समान पालन करते थे। कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राज राजेश्वर शांतनु के शासन काल में सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी। सभी सत्य बोलते थे और सबका मन दान एवं धर्म में लगता था। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे। वसु के अवतार भूत गांगेय उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, सत्य, धैर्य, वीर्य, पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींध कर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह सरिताओं में श्रेष्ठ देव नदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। तदंतर उन महामना नरेश ने उनके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा, तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशाल काय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्यक्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद नहीं आई, इसलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहने हुए थी। इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान न सके। तब गंगा जी ने कहा, पुत्रमष्टमं राजस्त्वं पुरा मय्य बिंदथा सचायम पुरुषव्याघ्रम सर्वास्त्र विदनुत्तमः। कि महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। पुरुष सिंह यह संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कर लीजिए। नरश्रेष्ठ स्वामिन, इसे घर ले जाइए। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठों से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, यह भी आपके इस महाबाहु महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, जो दूसरों से परास्त नहीं होते। वे प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन
परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महान धनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। ऐसा कहकर वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वही अंतर ध्यान हो गई। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। उनका हस्तिनापुर इंद्र नगरी अमरावती के समान सुंदर था। पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। तदंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच में युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर दिया। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम सुंदर सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा कि भीरू, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और क्या करना चाहती हो? वह बोली, राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु ने रूप, माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वर्ण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया कि जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर कभी नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। शांतनु ने कहा, निषाद, पहले तुम्हारे अविष्ट वर को सुन लेने पर मैं इसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ। यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। निषाद बोला कि अस्याम जायतः य पुत्र स राजा पृथ्वीपते, कि हे पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसका राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तदंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। उसी समय उनके पुत्र देवव्रत गंगादत्त अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले कि पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है। भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, और फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे हैं? राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हो। मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़ों पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं जाते, और आपकी कांति मलिन होती जा रही है। आप पीले और दुबले हो गए हैं। आपको कौन सा रोग लग गया है, यह मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा,
इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वह चिंता कैसी है सो बताता हूँ, सुनो। हे भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। बेटा, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। हे गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसके लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के तुल्य ही है। भारत, एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानव शरीर का ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम में चलने वाले विद्या जनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाले संतान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं। इस प्रकार संतान का महत्व जैसा मनुष्य में मान्य है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है। भारत, महाप्राज्ञ, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि संतान, कर्म और विद्या, ये 3 ज्योतियां हैं। इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यही वेद त्रय पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया। भारत, तुम शूरवीर हो। तुम कभी किसी की बात सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में ही लगे रहते हो। अतः युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारे मृत्यु होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं इस संदेह में पड़ा हूँ कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा। तात, यही मेरे दुख का कारण है। वह सब का सब तुम्हें बता दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर विचार किया। तदंतर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछताछ की। भरत श्रेष्ठ, कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमारी की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राज्ञ भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा कि सारथे, तुम मेरे पिता के सखा हो, क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो। क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, उसके विपरीत नहीं करूँगा। सूत बोला कि नरश्रेष्ठ, एक धीबर की कन्या है, उसके प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीबर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या तुम्हें नहीं दूंगा, राजा को नहीं दूंगा। वीर, यही वृत्तांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बाद आप जैसा उचित समझें वैसा करें। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। भारत, उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधिपूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दासराज ने उनसे कहा कि दासराज बोला कि याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने
राज्य को ही शुल्क रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो। भरतवर्ष, राजा शांतनु के पुत्र अकेले ही आप हैं, सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनोनुकूल और स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों में आप लोगों के ही समान है और जिसके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते थे कि सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही हैं। महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रहपूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा ही। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। परंतप, आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरजीवी नहीं हो सकता। पृथ्वीनाथ, बस इस विवाह में इतना ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। परंतप, आपका कल्याण हो, कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारणीय है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया कि सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते हो या कहते हो वैसा ही करूँगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा बनेगा। भरत वंशावतंस जन्मेजय। देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला। वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा, अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है और वह आवश्यक कार्य है। अतः आप मेरे इस कथन को सुनिए। शत्रुदमन, कन्या के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके ही योग्य है। महाबाहो, वह टल नहीं सकता, उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की कि भीष्म ने कहा कि नरश्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हों वे सभी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ, पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ मेरी बात को समझो। राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठ बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे
तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। दास, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, और यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूं। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माताजी, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सब ने एक स्वर से कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती लाभोपाख्यान विषयक यह 100वां अध्याय पूरा हुआ। एकाधिक शतमोध्याय। अब हम 101वां अध्याय श्रवण करेंगे। एकाधिक शततमोध्याय। सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य की उत्पत्ति, शांतनु और चित्रांगद का निधन तथा विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक, यह चरित्र है। अब आए श्रवण करें। के वैशंपायन उवाच, चेदिराजसुतां ज्ञात्वा दाशराजेन वर्धितां विवाहं कारयामास शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। ततो विवाहे निर्वृत्ते स राजा शान्तनु नृपः तां कन्यां रूपसम्पन्नां स्वगृहे सन्निवेशयत्। कि सत्यवती, वैशंपायन जी कहते हैं कि सत्यवती चेदिराज वसु की पुत्री हैं और निषाद राज ने इसका पालन पोषण किया है। यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। तदंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद पराक्रम की और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ, विचित्रवीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती के सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठा दिया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्य पर ही नहीं, वे देवताओं तथा असुरों पर भी आक्षेप करते थे। एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महान बलशाली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो
और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदंतर उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्व राज और कुरुनंदन दोनों ही बड़े बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में चढ़े बढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मारकर युद्ध समाप्त करके वह गंधर्व स्वर्गलोक में चला गया। उन महान तेजस्वी पुरुष सिंह चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु नंदन भीष्म ने उसके प्रेत कर्म करवाए। विचित्रवीर्य अभी बालक थे, युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें कुरु देश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जन्मेजय तब विचित्रवीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादों के राज्य का शासन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे। अतः राजा विचित्रवीर्य धर्मपूर्वक उनका सम्मान करते थे और भीष्म जी भी इन अल्पवयस्क नरेश की सब प्रकार से रक्षा करते थे। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में चित्रांगदोपाख्यान विषय 101वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब द्वाधिक शततमोध्याय 102 अध्याय। भीष्म के द्वारा स्वयंवर से काशीराज की कन्याओं का अपहरण और युद्ध में सब राजाओं को तथा शाल्व की पराजय, अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह तथा निधन। वैशंपायन उवाच हते चित्रांगदे भीष्मो बाले भ्रातरि कौरवा पालयामास तद राज्यम सत्यवत्या मते स्थितः। कि जन्मेजय चित्रांगद के मारे जाने पर दूसरे भाई विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, अतः सत्यवती की राय से भीष्म जी ने ही उस राज्य का पालन किया। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुँचे तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी वह अवस्था देखी कि अवस्था देख विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। राजन, उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं जो अप्सराओं के समान सुंदर थीं। भीष्म जी ने सुना वे तीनों कन्याएं साथ ही स्वयंवर सभा में पति का वर्ण करने वाली हैं। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजय भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी को गए। वहाँ शांतनु नंदन भीष्म को देखा। सब ओर से आए हुए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है और वे कन्याएं भी स्वयंवर में उपस्थित हैं। उस समय सब और राजाओं के नाम ले लेकर उन सब का परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहाँ अकेले ही आ पहुँचे। उन्हें देखकर वे सब परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी होकर ये बूढ़े हैं ऐसा सोचती हुई वहाँ से दूर भाग गईं। वहाँ जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्र थे, वे आपस में ये बात कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे, ये बूढ़े हो गए हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। फिर क्या कारण है कि यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही यह बात फैल गई है कि भीष्म जी ब्रह्मचारी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्षत्रियों की ये बात सुनकर भीष्म अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, वे शक्तिशाली तो थे ही, उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कन्याओं का वर्ण किया। इतना ही नहीं, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीरवर भीष्म ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, विद्वानों, कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम विवाह बताया गया है।
कुछ लोग यह एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं। यह आर्ष विवाह है। कितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते हैं। और यह आसुर विवाह है। कुछ लोग बल से कन्या का हरण करते हैं। यह राक्षस विवाह है। दूसरे लोग वर और कन्या की परंपरा अनुमति होने पर विवाह करते हैं। यह गांधर्व विवाह है। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाते हैं। यह पैशाच विवाह है। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गार्हस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। इस प्रकार विवाहित होने पर प्राजापत्य विवाह की रीति से पत्नी की उपलब्धि करते हैं। कुछ लोग आर्ष विधि यज्ञ करके ऋतुज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने पर दैव विवाह की रीति से पत्नी प्राप्त करते हैं। इस तरह विद्वानों ने यह विवाह का 8वां प्रकार माना है। इन सब को तुम लोग समझो। क्षेत्रीय स्वयंवर की प्रशंसा करते और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः भूमि पालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर के ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। राजाओं, मैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके यहाँ डटा हुआ हूँ। परम पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी उन महिपालों तथा काशीराज से उपर्युक्त बातें कहकर उन समस्त कन्याओं को, जिन्हें वे उठाकर अपने रथ पर बिठा चुके थे, साथ लेकर सबको ललकारते हुए वहां से शीघ्रतापूर्वक चल दिए। फिर तो समस्त राजा इस अपमान को सहन न कर सके। वे अपनी भुजाओं का स्पर्श करते, ताल ठोकते और दांतों से होंठ चपाते हुए अपनी जगह से उछल पड़े। सब लोग जल्दी जल्दी अपने आभूषण उतार कर कवच पहनने लगे। उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जन्मेजय जल्दबाजी के कारण उन सब के आभूषण और कवच इधर उधर गिर पड़ते थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर गिर रहे हों। कितने ही योद्धाओं के कवच और गहने इधर उधर बिखर गए। क्रोध और अमर्ष के कारण उनकी भौहें टेढ़ी और लाल हो गई थीं। सारथियों ने सुंदर रथ सजाकर उनमें सुंदर अश्व जोत दिए थे। उन रथों पर बैठकर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो हथियार उठाए हुए उन वीरों ने जाते हुए कुरुनंदन भीष्म का पीछा किया। जन्मेजय तदंतर उन राजाओं और भीष्म जी का घोर संग्राम हुआ। भीष्म जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया। राजन, उन नरेशों ने भीष्म जी पर एक ही साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु भीष्म जी ने उन सबको अपने ऊपर आने से पहले बीच में ही विशाल पंख युक्त बाणों की बौछार करके शीघ्रतापूर्वक काट गिराया। तब तो सब राजा उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की झड़ी लगाने लगे जैसे बादल पर्वत पर पानी की धारा से बरसते हैं। भीष्म जी ने सब ओर से उस बाण वर्षा को रोककर उन सभी राजाओं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब उनमें से प्रत्येक ने भीष्म जी को 5-5 बाण मारे। फिर भीष्म जी ने भी अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धा को 2-2 बाणों से बींध डाला। बाणों और शक्तियों से व्यक्त उनका वह तुमुल युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उस समरांगण में भीष्म ने लोक विख्यात वीरों को देखते देखते उनके धनुष ध्वजा के अग्रभाग, कवच और मस्तक सैकड़ों और हजारों की संख्या में काट गिराए। युद्ध में रथ से विचरने वाले भीष्म जी दूसरे वीरों से बढ़कर हाथ की फुर्ती और आत्मरक्षा आदि की शत्रुओं ने भी सराहना की। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण भीष्म जी ने उन सब योद्धाओं को जीत कर कन्याओं को साथ ले भरत वंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। राजन, तब महारथी शाल्वराज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म पर आक्रमण किया। शाल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी।
जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए एक गजराज के पृष्ठभाग में उसका पीछा करने वाला दूसरा गजराज दूसरा यूथपति दांतों से प्रहार करके उसे विदीर्ण करना चाहता है, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु शाल्बराज स्त्री को पाने की इच्छा से ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो भीष्म जी का पीछा करते हुए उनसे बोला कि अरे ओ खड़ा रहे खड़ा रहे। तब शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह भीष्म उनके वचनों को सुनकर क्रोध से व्याकुल हो धूम रहित अग्नि के समान जलने लगे और हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उनके ललाट में सिकुड़न आ गई। महारथी भीष्म ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले भय और घबराहट छोड़कर शाल्ब की ओर अपना रथ बढ़ाया। उन्हें लौटते देख सब राजा भीष्म और शाल्ब के युद्ध में कुछ भाग न लेकर केवल दर्शन बन गए। ये दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गौओं के लिए आपस में लड़ने वाले दो साणों की तरह हुंकार करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे। तदंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा शाल्व शांतनु नंदन भीष्म पर सैकड़ों और हजारों शीघ्रगामी बाणों की बौछार करने लगा। शाल्व ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया। यह देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह वाह करने लगे। युद्ध में उसकी फुर्ती देख सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी वाणी द्वारा शाल्व नरेश की प्रशंसा करने लगे। शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने क्षत्रियों की वे बातें सुनकर कुपित हो शाल्व से कहा खड़ा रहे खड़ा रहे। फिर सारथी से कहा जहाँ यह राजा शाल्व है उधर ही रथ ले चलो। जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं उसी प्रकार मैं इसे अभी मार डालता हूँ। जन्मेजय तदंतर कुरुनंदन भीष्म ने धनुष पर उचित रीति से वारुणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा शाल्वराज के चारों घोड़ों को रौंद डाला। नृपश्रेष्ठ फिर अपने अस्त्रों से राजा शाल्व के अस्त्रों का निवारण करके कुरुवंशी भीष्म ने उसके सारथी को भी मार डाला। तत्पश्चात इंद्रास्त्र द्वारा उसके उत्तम अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने कन्याओं के लिए युद्ध करके शाल्व को जीत लिया और नृपश्रेष्ठ शाल्व का भी केवल प्राण मात्र छोड़ दिया। जन्मेजय उस समय शाल्व अपनी राजधानी को लौट गया और धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगा। इस प्रकार शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जो राजा वहां स्वयंवर देखने की इच्छा से आए थे वे भी अपने अपने देश को चले गए। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर को चल दिए, जहां रहकर धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्र वीर्य इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनके पिता कुरुश्रेष्ठ नृप शिरोमणि शांतनु जिस प्रकार राज्य करते थे वैसा ही वे भी करते थे। जन्मेजय भीष्म जी थोड़े ही समय में वन नदी पर्वतों को लांघते और नाना प्रकार के वृक्षों को लांघते और पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। युद्ध में उनका पराक्रम अवर्णनीय था। उन्होंने स्वयं अक्षत रहकर शत्रुओं को ही क्षति पहुंचाई थी। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म काशीराज की कन्याओं को पुत्र वधू छोटी बहन एवं पुत्री की भांति साथ रखकर कुरुदेश में ले आए। वे महाबाहु अपने भाई विचित्र वीर्य का प्रिय करने की इच्छा से उन सबको लाए थे। भाई भीष्म ने अपने पराक्रम द्वारा हर कर लाई हुई उन सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के हाथ में दे दिया। धर्मज्ञ एवं जीतात्मा भीष्म जी इस प्रकार धर्मपूर्वक अलौकिक पराक्रम करके माता सत्यवती से सलाह ले एक निश्चय पर पहुंचकर भाई विचित्र वीर्य के विवाह की तैयारियां करने लगे। काशीराज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी वह सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे तब वह उनसे हंसती हुई इस प्रकार बोली कि धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक विद्या के अधिपति राजा शाल्व को पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वर्ण कर लिया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो।
उस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वर्ण करना था। धर्मज्ञ, इन सब बातों को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। जब उस कन्या ने ब्राह्मण मंडली के बीच वीरवर भीष्म जी से इस प्रकार कहा, तब वे उस वैवाहिक कर्म के विषय में युक्त विचार करने लगे। वे स्वयं भी धर्म के ज्ञाता ही थे, फिर भी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भलीभांति विचार करके उन्होंने काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उस समय शाल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। शेष 2 कन्याओं का नाम अंबिका और अंबालिका था। उन्हें भीष्मजी ने शास्त्रोक्त विधि से अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी के रूप में प्रदान किया। उन दोनों का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन के अभिमान से भरे हुए उस धर्मात्मा विचित्रवीर्य कामात्मा बन गए। उनकी वे दोनों पत्नियां सयानी थीं। उनकी अवस्था 16 वर्ष हो चुकी थी। उनके केश नीले और घुंघराले थे, हाथ पैरों के नख लाल और ऊंचे थे, नितंब और उरोज स्थूल और उभरे हुए थे। वे यह जानकर संतुष्ट थीं कि हम दोनों को अपने अनुरूप पति मिले हैं, अतः वे दोनों कल्याणमयी देवियां विचित्रवीर्य की बड़ी सेवा पूजा करने लगीं। विचित्रवीर्य का रूप अश्विनी कुमारों के समान था। वे देवताओं के समान पराक्रमी थे। एकांत में वे सभी नारियों के मन को मोह लेने की शक्ति रखते थे। राजा विचित्रवीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया, अतः उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में ही राज इक्ष्मा के शिकार हो गए। उनके हितैषी सगे संबंधियों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों के साथ उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्तांचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार वे कौरव नरेश यमलोक को चले गए। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म जी भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में डूब गए। फिर माता सत्यवती की आज्ञा के अनुसार चलने वाले उन भीष्म जी ने ऋत्यजों तथा गुरुकुल के समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ राजा विचित्रवीर्य के सभी प्रेत कार्य अच्छी तरह करवाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्रवीर्य का निधन विषय की 102वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें 3अधिकशततमोऽध्याय 103वां अध्याय। यहाँ सत्यवती का भीष्म जी से राज्य ग्रहण और संतानोपादन के लिए आग्रह तथा भीष्म के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए उसकी अस्वीकृति। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्र गृद्धिनी पुत्रस्य कृत्वा कार्याणि स्वस्नुषाभ्याम सवारतः। कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने पुत्र वधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपनी दोनों बहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर उस महाभागा मंगलमयी देवी ने धर्म पितृकुल तथा मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश ये सब अब तुम्ही पर अवलंबित है। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यम भावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संपेक्ष और विस्तार से जानते हो। नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपर्युक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य
जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था। छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाइयों की ये दोनों सुंदर रानियां, जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न हैं। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित करने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। हे महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। धर्म के अनुसार विवाह कर लो, पितरों को नरक में न गिरने दो। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय माता और सुहृदों के ऐसा कहने पर शत्रु दमन धर्मात्मा भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया। माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं, परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न स्त्री सहवास ही करूंगा। संतानोपादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है उसे तो तुम जानती ही हो। सत्यवती, तुम्हारे लिए शुल्क देने के हेतु जो जो बातें हुई थी वे सब मुझे ज्ञात हैं। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द और चंद्रमा अपने शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता। महान तेजो रूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली कि पुत्र, तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ। सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकी हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके बाप दादों के दिए हुए इस राज्य को वहन करो। परम तप, जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न होने पावे और प्रेमी हृदय भी संतुष्ट हो जाए, वही कार्य करो। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात कहने वाली सत्यवती से भीष्म जी ने फिर यह बात कही कि राजमाता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सब का नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। उसे आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर भी देखकर निश्चय करो। इस प्रकार श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म सत्यवती संवाद विषयक 103वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज हम यह चरित्र को यहाँ विश्राम देते हैं।